क्लास 12th इशू डिवेंचर्स चैप्टर पार्ट नंबर 10 कुछ क्वेश्चंस और हम करेंगे। वीडियो को रोक करके आप क्वेश्चन को नोट करें और उसके बाद में हम लेफ़्ट साइड पे क्वेश्चन है, राइट साइड पे एंट्रीज और बैलेंस शीट है, इसको नोट करें वीडियो को रोक करके। फिर हम क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। यदि आपने नोट कर लिया है तो उसके बाद कंटिन्यू करें, वीडियो को हम डिस्कस करें। दिया गया एक्स लिमिटेड कंपनी जो है उसने इशू किए 5000 डिवेंचर, 12% डिवेंचर्स और 500 रुपीज़ का एक डिवेंचर है और 10% प्रीमियम पर इशू किया गया। 500 रुपीज़ का डिवेंचर होगा तो उसका 10% जो 50 रुपीज़ आता है, मतलब डिवेंचर की कीमत होगी वो 550 एंड आर रिडीमेबल एट पार और रिडीमेबल है। 5 जन एंट्री शो इन द बैलेंस शीट। फर्स्ट एंट्री होगी डिवेंचर का पैसा मिलने की। एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 5000 इंटू 550, क्योंकि प्रीमियम का पैसा भी आएगा तो ये आ जाएगा 27,50,000 रुपीज़ की एंट्री फॉर द डिवेंचर्स इशूड एट ए प्रीमियम। यहाँ पर डिस्काउंट लिखा गया, इसको प्रीमियम कर लीजिएगा। उसके बाद में नेक्स्ट एंट्री हमारी आ जाती है, प्रीमियम कर लें इसको, ओके। उसके बाद है ट्रांसफ़र की एंट्री। तो एंट्री होती है डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। देखिए पहले तो 27,50,000 जो पैसा आया सारा का सारा डिवेंचर एप्लीकेशन के सामने आएगा। हम देखेंगे अब डिवेंचर की एक्चुअल कॉस्ट क्या है। 500 रुपीज़ डिवेंचर की कीमत है, तो एक डिवेंचर पे 500, तो 5000 डिवेंचर पे हो जाएंगे 25 लाख। तो 12% डिवेंचर के सामने 25 लाख आ जाएगा। प्रीमियम हमने डिस्कस किया 50 रुपीज़ का एक डिवेंचर पे है, तो 5000 डिवेंचर पे हो जाएगा 2,50,000। नरेशन आ जाएगी फॉर डिवेंचर रिडीमेबल एट पार। उसके बाद में बैलेंस शीट हम बनाते हैं। इक्विटी एंड लायबिलिटी हमारा आ जाता है, शेयर होल्डर्स फंड हमारा आएगा फर्स्ट हेडिंग। उसके नीचे आइटम आती थी शेयर कैपिटल, पर हम डिवेंचर कर रहे हैं इसलिए नेक्स्ट हेडिंग में आएगा हमारा रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में सबसे पहले हमारा आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। हम लोगों ने सेकंड एंट्री में किया है 2,50,000, इसके सामने अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री हमारी आती है, नेक्स्ट हेडिंग आएगा नॉन करंट लाइबिलिटीज़। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में आने वाली आइटम होती है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आता है हमारे डिवेंचर्स। हम देखेंगे 5000 12% डिवेंचर ऑफ ₹500 ईच, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5000 इंटू 500 इज़ 25 लाख। इसमें ऐड करेंगे 2,50,000 जो हमने ऊपर लिखा था, तो बाहर अमाउंट आएगा 27,50,000। उसके बाद आते हैं एसेट साइड पर। एसेट साइड में हेडिंग आएगा करंट एसेट। करंट एसेट में आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, उसमें आएगा कैश एट बैंक। तो टोटल अमाउंट जो हमारे को मिला है फर्स्ट एंट्री से हम देखते हैं वो है 27,50,000। तो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का टोटल हमारा पूरा हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिस्प्ले में पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, तो आप लोगों ने इस क्वेश्चन को, लेफ्ट साइड पे क्वेश्चन है, राइट साइड पे एंट्रीज हैं, तो इनको वीडियो को रोक करके नोट करें। उसके बाद हम इसको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट यदि आपने नोट कर लिया तो हम स्टार्ट करते हैं। दिया गया सी लिमिटेड एक कंपनी है, इसने 10,000 डिवेंचर्स इशू किए गए। 12% डिवेंचर हमारे हैं, 100 रुपीज़ का एक डिवेंचर है। पेबल एज फॉलोज 10 एप्लीकेशन पे आएंगे, 40 अलॉटमेंट पे आएंगे, बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 100 रुपीज़ का डिवेंचर है, अगर 10 रुपीज़ एप्लीकेशन पे हो गए, 40 हो गए अलॉटमेंट पे हो गए, 50, 100 में से 50 माइनस की तो बाकी बच गए 50 रुपीज़ जो हमारे फाइनल कॉल पे आएंगे। आगे हमारे को बोला गया ए जो होल्डर है 500 डिवेंचर्स का, पेड द एंटायर अमाउंट, सारा पैसा उसने दे दिया। एंटायर अमाउंट ड्यू विद द अलॉटमेंट, इसने अलॉटमेंट के साथ सारा पैसा दे दिया। एस जो होल्डर था 200 डिवेंचर का, फेल टू पे अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल, इसने अलॉटमेंट और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। जनरल एंट्रीज हम लोगों ने करनी है। तो पहली एंट्री राइट साइड पर आते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। डिवेंचर हमारे जो है वो एप्लीकेशन पे टाइम पर 10 रुपीज़ देते हैं, तो 10,000 डिवेंचर है, मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 1 लाख रुपीज़ फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। एंट्री नंबर 1। एंट्री नंबर 2 हमारी आएगी ट्रांसफ़र करने की, 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट, 1 लाख रुपीज़ ट्रांसफ़र कर देंगे फॉर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। एंट्री नंबर 3 हमारी होती है जब अलॉटमेंट ड्यू होती है। एंट्री हमारी होगी 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट। अलॉटमेंट हमारे को दिया गया सेकंड लाइन में 40 रुपीज़ की है, एक डिवेंचर पे 40 रुपीज़, तो 10,000 पे हो जाएंगे 4 लाख रुपीज़ की एंट्री हो जाएगी फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू। एंट्री नंबर 4 पर आते हैं, जहाँ पर हमारे को बोला गया एप्लीकेशन का नहीं अलॉटमेंट का पैसा मिलना है, पर उसने साथ में बोल दिया क्वेश्चन की थर्ड लाइन, आर जो होल्डर था 500 डिवेंचर का, उसने सारा ही पैसा दे दिया
विद अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के टाइम पर सारा पैसा का मतलब है कॉस्ट इन एडवांस का पैसा दे दिया, तो कॉस्ट इन एडवांस का पैसा यहाँ पर आएगा। हम देखते हैं एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। बैंक अकाउंट के सामने कितना पैसा आएगा ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम डिस्कस करते हैं कि अलॉटमेंट के टाइम पर कितना पैसा आना चाहिए। तो देखें अलॉटमेंट का जो टोटल पैसा था ड्यू होने का वो 4 लाख रुपीज़ था, पर हमारे को बोला गया क्वेश्चन की चौथी लाइन में कि ऐसे एक आदमी था जिसके पास 200 शेयर्स थे या डिवेंचर्स थे, उसने फेल टू पे अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल, इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, इसके डिवेंचर्स कितने थे 200, और हमारे जो अलॉटमेंट है कितने रुपीज़ की है 40 है, तो 200 इंटू 40 यदि हम करते हैं ये बनता है 8000 रुपीज़। ठीक है, तो 8000 रुपीज़ नहीं आए 4 लाख में से, तो कितने आए 3,92,000 आए, ये डिवेंचर अलॉटमेंट के सामने आ गया। अब कॉस्ट इन एडवांस की बात करते हैं, तो कॉस्ट इन एडवांस के बारे में हमारे को बोला गया क्वेश्चन की थर्ड लाइन की आर जो आदमी था जिसके 500 डिवेंचर थे, इसने सारा पैसा अलॉटमेंट के टाइम पर दे दिया, सारा पैसा मतलब फाइनल कॉल, तो इसके डिवेंचर हैं 500 मल्टीप्लाई बाई फाइनल कॉल है 50, तो 550 करेंगे 25,000 आ जाएगा कॉल इन एडवांस के सामने, दोनों को ऐड करेंगे तो बैंक के सामने आ जाएगा। ऐसे आ जाएगी फॉर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन 9,800 डिवेंचर्स एट द रेट ऑफ ₹40 एंड कॉल रिसीव्ड कॉस्ट इन एडवांस रिसीव्ड ऑन 500 डिवेंचर। अब आते हैं एंट्री नंबर 5 जो लेफ्ट साइड पे दी गई है, वो पहले हम वो करेंगे फिर राइट साइड पर आते हैं। तो एंट्री हमारी है 12% डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट, ये फर्स्ट कॉल का पैसा ड्यू होने की एंट्री आती है। देखेंगे क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि 10 रुपीज़ एप्लीकेशन 40 रुपीज़ अलॉटमेंट, तो बाकी बचे 50 रुपीज़ ही आएंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, तो 50 एक डिवेंचर पे, तो 10,000 डिवेंचर पे हो गए 5 लाख रुपीज़ फॉर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू, ये होगी फिफ्थ एंट्री। अब आते हैं हम लोग सिक्स एंट्री पर, राइट साइड पर एंट्री हमारी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो आते हैं बैंक अकाउंट के सामने, बैंक अकाउंट में कितना पैसा आएगा इसको हमने देखना है, और इसको देखने के लिए पहले हम देखें कॉस्ट इन एडवांस। कॉस्ट इन एडवांस देखते हैं हम लोग एंट्री नंबर 4 जो इसके ऊपर एंट्री है, एंट्री नंबर 4 में देखो कॉस्ट इन एडवांस कितना पैसा पड़ा हुआ था 25,000, ये आ गया 25,000। अब आते हैं फर्स्ट और फाइनल कॉल के लिए, तो यहाँ पर हमारे को बोला गया फर्स्ट और फाइनल कॉल पे अमाउंट ड्यू कितना हुआ 5 लाख रुपीज़ का। देखो इसमें से हमने माइनस किया है 10,000, क्यों माइनस किया, क्योंकि हमारे को क्वेश्चन में ये बोला गया जो ऐसा आदमी था जिसके 200 डिबेंचर थे, ही फेल्ड टू पे अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल, इसने पैसे नहीं दिए फाइनल कॉल के, तो इसका मतलब फाइनल कॉल 50 रुपये की है, तो 50 एक शेयर पे तो 200 शेयर पे हो जाएंगे 10,000, मल्टीप्लाई किया हमने इसको 10,000 आ गया, तो इसको माइनस करेंगे 5 लाख में से 4,90,000 ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बैंक का क्या आ जाएगा, माइनस करेंगे तो बाकी पैसा जो है वो बैंक के टाइम पर आ जाएगा। ठीक, 4,90,000 में से 25,000 कॉल्स इन एडवांस कटा दिया, तो 4,65,000 आ गया। उसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्प्ले में पहला क्वेश्चन है, लेफ्ट साइड पे क्वेश्चन, राइट साइड पे एंट्रीज हैं 1 2 3 4 एंट्रीज हैं, उसके बाद 5 6 7 एंट्रीज लेफ्ट साइड पे हैं, फिर राइट साइड पे 8 और 9 एंट्रीज हैं, जगह कम होने के कारण ऐसे एडजस्ट किया गया। तो वीडियो को रोक करके सारे क्वेश्चन को और आंसर को नोट करें, फिर हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यदि आपने वीडियो को रोक करके क्वेश्चन और आंसर नोट कर लिया तो हम समझते हैं, दिया गया डी लिमिटेड एक कंपनी है, इशू 10,000 डिवेंचर इशू किए गए, 10% डिवेंचर हैं और 100 रुपीज़ का इशू किया गया। पेबल कैसे है, बोलता है 10 रुपीज़ एप्लीकेशन पे आएंगे, 20 रुपीज़ अलॉटमेंट पे आएंगे, 30 रुपीज़ फर्स्ट कॉल पे आएंगे, 40 रुपीज़ सेकंड कॉल पे आएंगे। आगे उसने बोला वी हु होल्ड, वी एक आदमी था जिसके पास 1,000 डिवेंचर थे, फेल टू पे अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, इसने अलॉटमेंट के टाइम पर पैसा नहीं दिया, ही हाउएवर पे दिस अमाउंट विद द फर्स्ट कॉल, उसने फर्स्ट कॉल के टाइम पर ये पैसा हमारे को फिर दे दिया। आगे बोलता है टी एक आदमी है जिसके कि 1,600 डिवेंचर थे, फेल टू पे ऑल कॉल्स इन एडवांस ऑन अलॉटमेंट, नहीं पेड है ना, who T who holds 1,600 डिवेंचर पेड ऑल द कॉल्स इन एडवांस ऑन अलॉटमेंट, इसने अलॉटमेंट के टाइम पर सारा ही पैसा दे दिया। पास जनरल एंट्रीज तो आते हैं, फर्स्ट एंट्री राइट साइड पे एप्लीकेशन के टाइम पर जो पैसा हमको मिला है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन के टाइम पर है 10 रुपीज़ और डिवेंचर हमारे हैं 20,000, 10 इंटू 20,000 बन गए 2 लाख रुपीज़ फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ट्रांसफ़र करने की एंट्री नंबर 2 हमारी होती है 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट
2 लाख रुपीज़ की एंट्री आ जाएगी फॉर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। उसके बाद में नेक्स्ट एंट्री हमारी आ जाएगी जब अलॉटमेंट ड्यू होती है। अलॉटमेंट हम देखें क्वेश्चन की सेकंड लाइन में 20 रुपीज़ की और डिबेंचर हमारे हैं 20,000। एंट्री होती है 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट 20 × 20,000 इज़ 4 लाख रुपीज़ की एंट्री होगी फॉर डिबेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब इसमें डिबेंचर अलॉटमेंट के टाइम पर पैसा मिला, कुछ कॉल्स इन एडवांस का भी था। एंट्री हमारी बन गई बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। अब देखते हैं अमाउंट कैसे कैसे आएगा। सबसे पहले बात करते हैं अलॉटमेंट ड्यू होने की एंट्री जो थी उसमें 4 लाख रुपये आना चाहिए था। अब कितना नहीं आया वो भी हमें देखना है। तो उसके लिए हम आते हैं जहाँ पर उसने बोला है कि वी होल्डर जो था थर्ड लाइन जिसके कि 1000 डिबेंचर थे फेल टू पे अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। उसने अलॉटमेंट के टाइम पर पैसा नहीं दिया। 1000 डिबेंचर इसके थे, अलॉटमेंट 20 रुपये की है, 1000 × 20 होता है 20,000 रुपीज़ इसने हमको नहीं दिए। तो 4 लाख में से 20,000 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 3,80,000 डिबेंचर अलॉटमेंट के सामने। कॉस्ट इन एडवांस की बात हम करते हैं तो हमारे को क्वेश्चन की 5वीं लाइन में बोला गया टी एक होल्डर था 1600 डिबेंचर्स के थे पेड ऑल द कॉल्स इन एडवांस। उसने सारी कॉल का पैसा हमारे को दे दिया। सारी कॉल मतलब सेकंड और थर्ड कॉल हमको दे दी होगी। तो फर्स्ट और सेकंड कॉल, फर्स्ट कॉल हमारी 30 की है, सेकंड कॉल हमारी 40 की है। 30 और 40 हो गए 70। तो 70 रुपीज़ के एक डिबेंचर पे आ गए तो 1600 डिबेंचर पे आ जाएंगे 1,12,000 कॉल्स इन एडवांस के सामने। दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ करके बैंक के सामने आ जाएगा 4,90,000। डायरेक्शन आप लिख सकते हो फॉर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन 90,000 डिवेंचर्स एट द रेट ऑफ ₹20 पर डिवेंचर प्लस कॉस्ट इन एडवांस रिसिप्ट। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री के लिए लेफ्ट साइड पर आ पाएंगे जहाँ पर हमारे को एंट्री नंबर 5, 6, 7 दी गई है। उसको हम पहले करते हैं। तो एंट्री हमारी है फर्स्ट कॉल का पैसा ड्यू होने की 10% डिवेंचर फर्स्ट कॉल। ठहरो एक मिनट, ये फर्स्ट कॉल है क्या? यस फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल की जगह इसको फर्स्ट कॉल कर लें। ठीक है, इसको 10% डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट। तो फर्स्ट कॉल देखते हैं हम कितने रुपए की है। हमको दिया गया क्वेश्चन की सेकंड लाइन में 30 रुपीज़ की है। एक डिवेंचर 30 रुपीज़ का, तो टोटल डिवेंचर हमारे हैं 20,000। 20,000 मल्टीप्लाई बाय 30 किया तो 6 लाख आ गया। हम लिखेंगे फॉर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। एंट्री नंबर 5 होगी। एंट्री नंबर 6 हम करेंगे जहाँ पर कि हमें फर्स्ट कॉल का पैसा आना है पर कॉस्ट इन एडवांस को एडजस्ट भी करना है। तो एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट कॉस्ट इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो सबसे पहले तो डिवेंचर फर्स्ट कॉल का जो अमाउंट ड्यू था 6 लाख रुपीज़ वो हमने लिख दिया। बैंक अकाउंट के सामने अमाउंट लिखने से पहले कॉस्ट इन एडवांस ही हम देख लेते हैं। तो कॉस्ट इन एडवांस में उसने क्या बोला कि टी जो होल्डर था उसने हमारे को कॉस्ट इन एडवांस दे दी थी अलॉटमेंट के टाइम पर। तो अब देखते हैं कि टी के कितना पैसा एडवांस में आया हुआ था हमारे पास। तो इसके जो शेयर्स थे और डिबेंचर्स थे वो थे 1600 और फर्स्ट कॉल हमारी है 30 रुपीज़ की। तो 1600 इंटू 30 करेंगे तो ये आता है 48,000 कॉस्ट इन एडवांस के सामने लिखो और बाकी 6 लाख में से 48,000 माइनस कर दो। बाकी बच गया जो अभी आया है वो है 5,52,000 रुपीज़। नर्सन आ जाएगी फॉर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव डाउन आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ कॉस्ट इन एडवांस। अब नेक्स्ट एंट्री हमारी आती है 7th जहाँ पर कि डिवेंचर। हाँ, यहाँ पर हमारे को क्या बोला गया, पहले एंट्री हम करेंगे। हमारे को ये बोला गया कि थर्ड लाइन देखें तो बोलता है वी जो होल्डर था हमारा 1000 डिवेंचर फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी। उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया बट ही हाउएवर पे दिस अमाउंट विद द फर्स्ट कॉल मनी। उसने फर्स्ट कॉल के पैसे के साथ ये पैसा दे दिया। तो अभी इसकी पैसे की एंट्री हम लोग कर लेते हैं। एंट्री हमारी अलॉटमेंट के पैसे की होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। ये जो आदमी है इसके डिवेंचर हैं 1000 और अलॉटमेंट जो थी 20 रुपीज़ की थी। 1000 × 20 बनता है 20,000 रुपीज़ की एंट्री होगी। नेशन आप लिख सकते हैं फॉर रिसिप्ट ऑफ द एरियस ऑफ कॉल्स इन फॉर अलॉटमेंट मनी इन रिस्पेक्ट ऑफ 1000 डिवेंचर्स। अब आते हैं राइट साइड पर जहाँ पर एंट्री नंबर 8 और 9 है जो हमारी फाइनल कॉल की एंट्री होगी। एंट्री जो है हमारी 8 है वह 10% डिवेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, अब हम देखते हैं फाइनल कॉल हमारी कितने रुपए की है, 40 रुपीज़ की है। क्वेश्चन की थर्ड लाइन में दिया गया तो 40 रुपीज़ एक डिवेंचर पे 20,000 डिवेंचर पे हो जाएंगे। 40 × 20,000 इज़ राउंड अबाउट
8 लाख रुपीज़ की एंट्री करेंगे। अमाउंट नहीं लिखा आप लिख लीजिएगा। फॉर नरेशन आ जाएगी फॉर सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू ऑन 20,000 डिवेंचर्स। अब आते हैं पैसा मिलने की। तो यहाँ पर हमें कुछ पैसा जो टी आदमी था उसने पहले दे दिया था वो पैसा यहाँ एडजस्ट किया जाएगा, जिसे हम कॉल्स इन एडवांस बोलते हैं। तो एंट्री हमारी बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो हमारा जो अमाउंट ड्यू हुआ था वो तो 8 लाख का ही हुआ था। 10% डिवेंचर सेकंड फाइनल कॉल के सामने 8 लाख हमने लिख दिया। अब ये 1600 वाला जो आदमी था जिसने सारा पैसा अलॉटमेंट पे दे दिया है, मतलब सेकंड कॉल का भी दे दिया है, तो एक डिवेंचर पे 40 रुपीज़ आने थे तो 1600 पे आने थे 64,000 रुपीज़। ये पहले आ चुका है तो हम लिखेंगे कॉस्ट इन एडवांस के सामने 64,000। तो 8 लाख में से 64,000 माइनस कर दो, बाकी पैसा जो आएगा बैंक अकाउंट के सामने आ जाएगा जो बचता है 7,36,000। नरेशन आ जाएगी फॉर सेकंड कॉल मनी रिसीव्ड आफ्टर एडजस्टिंग एडवांस ऑफ सेकंड कॉल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जल्दी से लेफ़्ट साइड पे क्वेश्चन है, राइट साइड पे आंसर है, 2 एंट्रीज हैं इसकी, जल्दी से नोट करें और हम इसको डिस्कस करते हैं। यदि आपने नोट करनी है तो वीडियो को कंटिन्यू करें और हम देखते हैं। बोलता है पास जनरल एंट्री शो द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी व्हेन 5 लाख रुपीज़ के डिवेंचर 9% ऑफ डिवेंचर्स आर इशूड एट 4% डिस्काउंट एंड आर रिडीमेबल एट पार। तो यहाँ पर हमको बोला गया 4% डिस्काउंट पे और रिडीमेबल एट पार है। तो पहली एंट्री हमारी आएगी जब हमें इसका पैसा मिलेगा। तो पैसा मिलने की हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे 5 लाख रुपीज़ के डिवेंचर हैं पर 4% डिस्काउंट पे। तो 5 लाख का 4% हमारा आ गया 20,000 रुपीज़। तो हम क्या करेंगे 5 लाख में से 20,000 माइनस करेंगे तो अमाउंट बचेगा 4,80,000। इसकी एंट्री हम पास करेंगे। एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 4,80,000 फॉर डिवेंचर्स इशूड एट डिस्काउंट। ये एंट्री नंबर 1 होगी। अब ट्रांसफ़र करने की एंट्री आती है, हम लिखेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 12% डिस्काउंट डिवेंचर अकाउंट। देखो जो डिवेंचर होता है या शेयर कैपिटल होता है उसके सामने उसकी एक्चुअल वैल्यू दिखाई जाती है। तो डिवेंचर हमारे हैं 5 लाख रुपीज़ के, तो हम डिवेंचर के सामने तो पूरी एक्चुअल वैल्यू 5 लाख दिखाएंगे। डिस्काउंट ऑन इशू डिवेंचर कितना आया था 20,000 आया, तो उसके सामने 20,000 आ जाएगा। और जो पैसा हमको मिला था वो हमने शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे दिखा दिया 4,80,000। और नरेशन आ गई फॉर डिवेंचर रिडीमेबल एट पार।